हीरो विदाउट अ क्लास हु नीड स्किल सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 8 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आओ जो फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे राइनर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ना खाना वाना बनाने का ट्राई कर रही होती है, बट यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करी होती है। तो यहाँ पे एरियल की माँ बोलती है कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मतलब कि तुम आराम से काम करो। और हम देखते हैं कि जो अपनी राइनर होती है वो यहाँ पे फिश को लिटरली तेल के अंदर डालती है, और भाई उसे डालना कम और फेंकना ज़्यादा कहते हैं। और यहाँ पे जो एरियल की छोटी बहन होती है, मतलब मियाँ, वो बोलती है हद है यार, मतलब अभी तक खाना नहीं बना क्या। वेल, इसकी मदर बोलती है बहुत हुआ, अब तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत। फिर ये बोलती है लेकिन माँ मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। वेल, राइनर बोलती है हाँ मुझे पता है और हम खाना बना रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो एरियल की मदर होती है वो राइनर को समझाती है कि देखो तुम चिंता मत करो, जो एरियल था उसने भी काफ़ी सारी गलतियाँ करी है, तभी जाके उसने ये सब कुछ सीखा है, तो तुम्हें गलतियों से डरना नहीं चाहिए। तभी इसकी जो बहन होती है, मतलब इसकी बेटी होती है, वो बोलती है कि हाँ हाँ, मतलब मेरे भैया सबसे ज़्यादा लगे हैं, मतलब आप इस मोटी गाय को ना उनसे कंपेयर मत करो। वेल, तभी राइनर बोलती है हाँ मुझे पता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अभी भी जहाँ भी होगा वो काफ़ी अच्छा कर रहा होगा। एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लू स्कूल के अंदर होता है, और वो वहाँ पे अपनी टीचर्स के पीछे पड़ा होता है, मतलब कि उसे बोल रहा होता है कि मैं ना यहाँ पे प्रमोशनल एग्जाम लेना चाहता हूँ। बट इसकी टीचर ना भाई इसको मना कर रही होती है, वो बोल रही होती है कि देखो जो प्रमोशनल एग्जाम है वो लिटरली साल में एक बार ही होता है, और तुम्हारे लिए मैं भी कैसे करा दूँ। ये बोलता है कि नहीं, मतलब कि मुझे तो लेना ही है, क्योंकि आप जो भी पढ़ा रहे हो ना वो काफ़ी बेसिक है और मैं वो सब सीख चुका हूँ। इसकी टीचर बोलती है बस बहुत हुआ, मैं ये नहीं करने वाली। बट एरियल बोलता है नहीं, आप मेरी बात को समझो, मतलब कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप मेरा टेस्ट ले लो, फिर आप ऐसा करा देना। फिर इसकी टीचर बोलती है बस बहुत हुआ, अगर तुम्हें ये लेना ही है तो पहले तुम्हें क्लास को अटेंड करना होगा। एरियल बोलता है यही तो दिक्कत है, मैं क्लास ही तो अटेंड नहीं करना चाहता और उसीलिए मैं यहाँ पे प्रमोशनल एग्जाम देना चाहता हूँ। वेल, इसकी टीचर बोलती कि तू सच में पागल है क्या, मतलब तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी। एरियल बोलता है बात को समझो और मुझे प्रमोशनल एग्जाम देने दो। वेल, ये बोलती चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जल्दी है ना तो चलो फिर ठीक है, हम देखते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा। वेल, एरियल बोलते कि ठीक है, अब जो करना है वो कर लो, मुझे सब चीज़ मंजूर है। एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं और उसकी टीचर को, और ये यहाँ पे आमने सामने खड़े होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल शर्त ये होती है कि अगर यहाँ पे एरियल अपनी टीचर को इस फाइट में हरा देगा तो वो वहाँ पे उस एग्जाम को ले सकता है और प्रमोट हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ इस ब्लू बल वाली लड़की को, और वो बोलती है सच में पता नहीं यहाँ पे एरियल क्या कर रहा है, वो जिससे फाइट करने वाला है वो बहुत जल्द एक आर्च मिच बनने वाली है, और उन्हें इस लेवल पे डिफीट कर पाना लिटरली एरियल के क्लास के बाहर की बात है। और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं जो कि यहाँ पे ना भाई अपने हाथ पैर को खोल रहा होता है, और इसकी टीचर बोलती है तो सुनो, मैंने जैसे बताया शायद तुम्हें वो सब याद होगा। एरियल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। पहले बोलती चलो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। वेल, ये बोलता है हाँ ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ी दूर पे खड़े हो जाता है और फिर पूछता है अच्छा सच सच बताना, अगर मैंने आपको यहाँ पे डिफीट कर दिया तो आप मुझे प्रमोशनल एग्जाम लेने दोगे। वेल, ये बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर दोगे, खैर चलो कोई ना, अगर ऐसा होता है तो तुम एग्जाम ले सकते हो। वेल, ये बोलता है चलो फिर ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फिर ये बोलती है ये बच्चा पागल है क्या, मतलब इसे क्या लगता है, क्या ये सच में मुझे डिफीट कर देगा। और इतना सब बोलने के बाद इसकी टीचर बोलती चलो फिर शुरू करते हैं। एंड वेल, ये यहाँ पे पहला अटैक करती है, और ये यहाँ पे ना आइस स्टॉर्म का अटैक करती है, और हम देखते हैं कि जो एरिया होता है उसके चारों तरफ यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है, मतलब कि पूरा का पूरा एक स्टॉर्म्स आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये जो एरियल होता है वो लिटरली पूरे के पूरे बर्फ़ के अंदर कवर हो जाता है। एंड यहाँ पे इसकी टीचर बोलती है हाँ ये चला था प्रमोशनल एग्जाम देने, एक अटैक को यहाँ पे अवॉइड नहीं कर पाया, और इसे लगता था कि ये यहाँ पे मुझे डिफीट कर देगा, क्या यार क्या ही बच्चा ये। और फिर यहाँ पे ये ब्लू बल वाली लड़की को बोलती है कि क्या तुमने ये देखा, तो ये बोलती है हाँ, तो बोलती है कि ठीक है तुम इसे ध्यान से देखना, क्योंकि आगे चल के ये तुम्हारी हेल्प ही करेगा। एंड ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो आइस होता है ना वो हिलने लगता है, और सडनली हम देखते हैं कि वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से एरियल निकलता है। और ये देख के उसकी जो टीचर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, वो बोलती है एक आइस शील्ड, लेकिन ये तुमने क्रिएट कैसे करा, वो भी इतनी फास्ट, मतलब तुमने मेरे सुप्रीम अटैक को डिफेंड कर लिया, ये सच में काफ़ी क्विक था, खैर कोई ना, अब तुम्हारी बारी है। एरियल बोलता है हाँ अब मेरी बारी है, और ये बोलता है आइस एज, और यहाँ पे ने काफ़ी सारे बर्फ़ के छोटे छोटे नुकीले वेपन जैसे तैयार करता है। और ये देख के उसकी टीचर बोलती है ये काफ़ी बेसिक स्किल है, तुम्हें इसे थोड़ा अच्छा करना चाहिए था। वलेरी बोलता है हाँ मुझे पता है, बट आपको पहले यही डॉज करना होगा। और हम देखते हैं कि भाई जो एरियल होता है वो धीरे धीरे करके इसकी संख्या को बढ़ा देता है, और ये देख के बोलती ओह, मतलब कि एक नए स्टूडेंट के तौर पे ये कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और यहाँ पे जो ब्लू बल वाली लड़की होती है बोलती सच में, मतलब कि मैं तो एक बार में बस 2 ही बना सकती हूँ, एरियल इतने सारे कैसे बना सकता है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है अटैक, और ये लिटरली इस पे अटैक कर देता है, और यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है ये यहाँ पे इन सभी अटैक को डॉज कर लेती है।
और फिर एरियल बोलता है हाँ मुझे सोचना चाहिए था कि ये जो मेरी इंस्ट्रक्टर है ये कुछ ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे यहाँ पे कुछ और अटैक करना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है चलो फिर ठीक है, और फिर ना ये यहाँ पे इसमें और ऐड करता है, और इस बार ये आइस एज को ना भाई लिटरली उसके ट्वाइस बना देता है। मतलब पता नहीं इसने इस बार ना इसके नंबर्स को डबल या ट्रिपल कर दिया था। और ये देख के सब लोग शॉक्ड होते हैं, और इसकी टीचर बोलती है बस इतना ही। फिर ये बोलता है चलो ठीक है, और फिर ना ये यहाँ पे इसमें और ऐड करता है, और इस बार ये अपने टीचर के लेफ्ट राइट मतलब हर तरफ से आइस एज को ऐड कर देता है। इसकी टीचर ये देख के काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। वो बोलते हैं कि मैं चाह के भी इसको काउंटर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये चारों तरफ से मुझ पर अटैक करने वाला है। वेल मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है कि मैं एक शील्ड को तैयार करूं। एंड वेल ये अपने चारों तरफ एक अनब्रेकेबल शील्ड को तैयार कर दी और बोलती है तुम चाहे कितना भी मुझ पर अटैक कर लो, ये शील्ड टूटने नहीं वाला, बल्कि जो तुम्हारी आइस की एज है वो इसमें लगती जाएगी और इसे और स्ट्रांग बनाती जाएगी। एरियल बोलता है ओ ऐसा क्या? वेल्फ बोलता है चलो ठीक है, अब तुम इसे डॉज करो। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई अचानक से एरियल ना इसके ऊपर से आइस एज का अटैक कर देता है, और ये देख के बंदी बोलती नहीं, मतलब कि मुझे इसे बहुत जल्दी से रोकना होगा। एंड वेल वो अपने शील्ड के ऊपर यहाँ पे एक शील्ड तैयार करती है, बट देखते ही देखते भाई जो एरियल का अटैक होता है वो शील्ड को तोड़ के लिटरली इसके अंदर घुस जाता है, मतलब उस बॉर्डर के अंदर घुस जाता है। और ये बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकती। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे फाइनली हार चुकी होती है, और यहाँ पे इन सबको बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब एरियल ने सचमुच टीचर को हरा दिया। एंड वेल वो टीचर बोलती चलो ठीक है, अब तुम्हें कोई प्रमोशनल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे मुझे डिफीट करा है तो अब तुम सीधे यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम एरियल को देखते हैं जो कि इन 3 बच्चों के साथ यहाँ पे होता है। और यहाँ पे रेड बाल वाला बंदा बोलता है देखो मैंने कहा ही था, मेरे मास्टर ना बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, तो इन्हें हरा पाना लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है। फिर ये ब्लू बाल वाली बंदी बोलती हाँ हाँ अब मैं भी समझ गई हूँ, मतलब कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि एरियल ने लिटरली हमारे मास्टर को डिफीट कर दिया। वेल एरियल बोलता है कि चलो अब बारी है ग्रीन स्कूल की, और मैं देखता हूँ कि फाइनली मुझे वहाँ पे कैसे मिलता है। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो एरियल होता है वो यहाँ पे ग्रीन स्कूल के अंदर होता है, और वो वहाँ के अकाउंटेंट से बात करता है, मतलब कि एक तरीके से वो मास्टर ही होती है, और उसे बोलता है दरअसल मैं यहाँ पे प्रमोशनल एग्जाम लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट ग्रेड में जाना है। वेल ये बोलती है नहीं ये इम्पॉसिबल है। ये बोलता है कैसे इम्पॉसिबल है, मैंने इसके अलावा भी दूसरे स्कूल में ये दिया है और मैं यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेड में आ भी चुका हूँ। वेल ये बोलती है देखो दूसरे स्कूल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मेरे स्कूल थोड़ा अलग है। फिर यहाँ पे बोलती है देखो अगर यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल है अगर वो तुम्हें अलाउ करते हैं तो हाँ तुम यहाँ पे प्रमोशनल एग्जाम दे सकते हो और नेक्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। वेल ये बोलता है चलो ठीक है, अब ये बताओ कि प्रिंसिपल मुझे कहाँ मिलेंगे। ये बोलती है सोचना भी मत, मतलब तुम उनके पास जाने की सोचना भी मत क्योंकि वो भी बिजी है, और अगर तुम उनके पास गए तो पता नहीं शायद तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। वेल ये बोलता है हद है यार, मतलब अब मैं मिलूँ तो मिलूँ कैसे, कोई तो आइडिया होगा। वेल यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ग्रीन बल वाली बनती थी वो बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, दरअसल यहाँ पे एक फ्लाइट रेस होने वाली है और अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो तुम यहाँ पे प्रिंसिपल से मिल पाओगे। मेरी टीचर बोलती है हाँ बिल्कुल इसने सही कहा, क्योंकि बस एक यही ऐसी रेस है जहाँ पे खुद प्रिंसिपल भी मौजूद होते हैं और वो इस रेस को देखते हैं, और जो जीतता है उसे वो खुद से ना अपने यहाँ पे प्राइज भी देते हैं। वेलेरियल बोलता है फिर ठीक है मैं यहाँ पे फ्लाइट रेस करने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे यहाँ पे फ्लाइट रेस का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तैयार होते हैं, मतलब कि इस एग्जाम को देने के लिए। और एरियल बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इस फाइट को जीत के रहूँगा। वेली ग्रीन बल वाली बंदी बोलती है मुझे पता है तुम बिल्कुल ऐसा कर लोगे। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि जो रेस होता है वो फाइनली स्टार्ट होने वाला होता है, और तभी हमें यहाँ पे फिर से वो लड़का दिखाया जाता है जो कि पहले भी एरियल से मिल चुका होता है, मतलब जिसने पहले एरियल को चैलेंज करा था फ्लाइट रेस के लिए। वो बोलता है अरे तुम फिर आ गए। एरियल बोलता है कि हाँ। वेली बोलता है चलो ठीक है, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो जीतूंगा तो मैं ही, मतलब कि आखिर तुम कल के आए हुए बंदे हो यार, तुम मुझे क्या ही डिफीट कर पाओगे। एरियल बोलता है कि चलो ठीक है वो तो देख लेंगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो फाइनली रेस है ना वो स्टार्ट होती है, और यहाँ पे सभी लोग खड़े होते हैं और इन्हें रास्ता बताया जाता है कि आखिर इन्हें कितना कवर करना है और कैसे कवर करना है। ये लोग सब लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है और फाइनली हम रेस करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंसिपल को भी दिखाया जाता है और ये इन सबको ना गुड लक विश करता है। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि भाई रेस स्टार्ट होती है, आधे से ज़्यादा बच्चे तो यहीं गिर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से निकलते हैं, और हमें बताया जाता है कि बस 15 बच्चे जो कि यहाँ से रेस से निकल पाए हैं। इसके बाद तभी ये जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है देखो मेन मुश्किल तो आगे होने वाली है, मतलब यहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन लोगों को एक शार्प टर्न लेना है और वहीं पे आधे से ज़्यादा बच्चे फिर से फेल होंगे। और तभी इनकी नज़र यहाँ पे एरियल और इस नए बंदे पे जाती है। मैंने लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 2 बच्चे और हैं जो कि फर्स्ट ईयर से हैं और ये इस बार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाई पिछले कई सालों से इस रेस को जीतती आ रही है। वेल नया बंदा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे हरा के रहूँगा तुम्हें और इस बच्चे को भी। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग ना उस गेट से बाहर निकलते हैं, बट यहाँ पे देखते देखते जितने भी लोग होते हैं वो लिटरली वहीं पे गिर जाते हैं, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस रेस में लगभग सब लोग बाहर हो चुके होते हैं सिवाय एरियल, इस बंदे के और इस लड़की के। और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं सच में कमाल की बात है, मतलब ये दोनों बच्चे फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी इस लड़की को काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। और जैसे ही रेस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि जो नया बच्चा होता है, मतलब कि जो एरियल के साथ होता है, ये भी यहाँ पे रेस से बाहर हो जाता है और वो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अगली बार मैं जीत के रहूँगा। और यहाँ पे बस अब रेस बची होती है एरियल और इस लड़की के बीच में। ये लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि थोड़ा स्पीड और बढ़ाना होगा, और ये अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाती है। और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि देखो इसने अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा लिया है, लग रहा है कि फिर से इस साल की विनर यही होने वाली है। एरियल बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे अपनी स्पीड को और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास उतना माना नहीं है। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि एरियल ना हवा में अपने पैर का यूज़ करने लगता है और वो अजीब सी टेक्निक का यूज़ करके आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे
पे हमें एक और इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो कि ये दीज देख के थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है ये कमाल की बात है, मतलब ये टेक्निक कोई भी रुकी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए ना तुम्हारे पैरों का मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इस इंस्ट्रक्टर के साथ जो एक बंदा होता है वो बोलता है क्या सच में इतना डिफिकल्ट है? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं कि आखिर यहाँ पे लोग टर्न कैसे लेते हैं। बट हम देखते हैं कि भाई एरियल फाइनली यहाँ भी काफी अच्छा टर्न लेता है और देखते देखते वो अपने हाथ का भी यूज करने लगता है। और ये देख के इंस्ट्रक्टर और ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि सच में ये लड़का काफी कमाल का है, ये अपने हाथ का भी यूज कर रहा है, मतलब कि इसके हाथ भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और एट द एंड हम देखते हैं कि फाइनली एरियल जो होता है वो यहाँ पे इस लड़की को डिफीट कर चुका होता है और यहाँ पे सभी लोग आके एरियल को कांग्रेचुलेट करते हैं और ये लड़की भी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा करा, वेल कोई ना, अगली बार मैं जीतूंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होता है वो फाइनली यहाँ पे एरियल को कांग्रेचुलेट करता है और उसे उसका गिफ्ट देता है। एरियल बोलता है कि नहीं, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वेल बोलता है कि क्या? वेल वो बोलता है कि देखो मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रमोशनल एग्जाम लेने दो और मुझे अगले ग्रेड में जाने दो। वे प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है, मतलब कि तुमने काफी अच्छा काम करा है, तो हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला, तुम ऐसा कर सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूं कि आगे चल के तुम क्या करने वाले हो। वेल एरियल बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड एनिम सेंपाई चैनल को भी सब्सक्राइब